मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गंडई, जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। मुझे एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो विशिष्टीकृत समूह हैं ए, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र विज्ञापन व विक्रय प्रबंध, इसकी इकाई 1 के लिए वीडियो लेक्चर तैयार करना है। प्रथम लेक्चर में मैंने विज्ञापन के बारे में, उसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में आपको बताया था। मैं आज आपको जो विज्ञापन के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आधुनिक वैश्विक और व्यावसायिक जगत में विज्ञापन एक संजीवनी की बूटी की तरह है। व्यवसाय जगत के सभी पक्षकार एवं अंतिम उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ पहुंचता है। विज्ञापन के उद्देश्यों को हम बिंदुवार इस तरह से समझ सकते हैं। मैं विज्ञापन के जो उद्देश्य हैं उन्हें बिंदुवार उनकी व्याख्या करते जाऊंगा। सर्वप्रथम पहली बिंदु है नई वस्तु को आरंभ करना। तो विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो निर्माता के द्वारा जब नई वस्तुओं का उत्पादन कार्य आरंभ किया जाता है तो उन वस्तुओं को बाजार में किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, इसके लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे समय में निर्माताओं के द्वारा जिन वस्तुओं को बाजार में अपना विक्रय बढ़ाने के लिहाज से, अपनी पहचान बढ़ाने, विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है, तो इस तरह से वो नई वस्तुओं को आरंभ करने के उद्देश्य से भी, बाजार में उसके विक्रय को बढ़ाने के उद्देश्य से भी विज्ञापन किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 2, मांग पैदा करना और मांग को बनाए रखना तथा उसमें वृद्धि करना। विज्ञापन करते समय विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो नई वस्तुओं के संदर्भ में जहाँ मांग पैदा करना होता है, वहाँ जिन वस्तुओं का पूर्व में विज्ञापन किया जा रहा होता है उसके संदर्भ में दोबारा विज्ञापन करने का उद्देश्य ये होता है कि वस्तु की जो मांग है वो बनी रहे बाजार में और उसमें निरंतर वृद्धि हो। नेक्स्ट, मध्यस्थों को वस्तुओं के क्रय करने के लिए विवश करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वस्तुओं के निर्माता के द्वारा जब विज्ञापन कराया जाता है तो ऐसी दशा में वस्तुओं की जो जानकारी है वो उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती है और ऐसी दशा में उस वस्तुओं को क्रय करने के लिए वो जो उपभोक्तागण हैं, वो जो मध्यस्थगण हैं, उनसे संपर्क करते हैं, उनसे उन वस्तुओं की मांग करते हैं। तो ऐसी दशा में मध्यस्थ ऐसी वस्तुओं को निर्माता से क्रय करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस तरह से आखिरकार विज्ञापन के द्वारा ही मध्यस्थों को वस्तुओं के लिए क्रय करने के लिए विवश भी किया जाता है। नेक्स्ट, वस्तुओं की ब्रांड वरीयता बनाए रखने के उद्देश्य। हम विज्ञापन का जो उद्देश्य है वो इस उद्देश्य से भी विज्ञापन कराया जा सकता है कि ब्रांड के प्रति वरीयता बनी रहे, जिससे कि उपभोक्ता कालांतर में भी उसी ब्रांड की वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो और प्रतियोगियों के लिए कठिन हो जाए कि वे अपनी वस्तुओं को बाजार में बेच सकें। तो इस तरह से ब्रांड वरीयता, अपनी वस्तु की ब्रांड वरीयता बनाए रखने के उद्देश्य से भी विज्ञापन किया जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता को याद दिलाना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार विज्ञापन कर देने से वो व्यवसाय के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। बाजार में वस्तुओं के विक्रय को बनाए रखने के लिए, वृद्धि करने के लिए विज्ञापन को
बार बार करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उपभोक्ताओं को याद रहे कि ये वस्तुएं जो है बाजार में उपलब्ध है। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को याद दिलाने के उद्देश्य भी विज्ञापन किए जाते हैं। नेक्स्ट, वस्तुओं में हुए परिवर्तन के बारे में सूचित करना। जैसा कि हम जानते हैं, निर्माता जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, निरंतर उन वस्तुओं के गुणों में सुधार करता जाता है। निरंतर वो वस्तुएं और परिष्कृत होकर के बाजार में उपलब्ध होती है। तो ऐसी दशा में वस्तुओं में जो परिवर्तन किया जाता है, उसकी सूचना भी विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। तो इस तरह से विज्ञापन करने का उद्देश्य जो है, वस्तु में हुए परिवर्तन को भी तत्काल ग्राहकों को सूचित करना होता है। नेक्स्ट, प्रतियोगी के विज्ञापन को प्रभावहीन बनाना। विज्ञापन का उद्देश्य जो है, प्रतियोगी संस्था द्वारा किए जा रहे विज्ञापन को भी प्रभाव शून्य करना हो सकता है। विक्रयकर्ताओं की सहायता करना। अगला बिंदु है विक्रयकर्ताओं की सहायता करना। ऐसी वस्तुएं जिनका कि विज्ञापन होता रहता है, उनको विक्रयकर्ताओं को बेचने में सहायता मिलती है। ग्राहक स्वयं वस्तु के बारे में पूछता हुआ उनके पास चला आता है और विक्रयकर्ता को उन वस्तुओं के बारे में अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले से ही वो वस्तु के बारे में, उनके जो मूल्य है, उनके जो गुण हैं, उनके बारे में उपभोक्ता जानते रहते हैं और वो वस्तुओं की मांग करते हैं। और ऐसी दशा में एक और लाभ है कि ऐसी दशा में ग्राहकों को मूल्य का भी ज्ञान होता है और वो मोल भाव भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अगला उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। हम जानते हैं कि व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धा को कम करने या समाप्त करने के उद्देश्य से कई बार विज्ञापन किया जाता है। साधारणतः हम जानते हैं कि जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है उनका मूल्य निश्चित होता है। ऐसी दशा में ग्राहक जिन भी विक्रेताओं से उन वस्तुओं को खरीदना चाहता है, वो स्वतंत्र है, वो खरीद सकता है, उसे मूल्य का ज्ञान होता है। तो ऐसी दशा में जो विक्रेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हो जाती है। इस अगला उद्देश्य विज्ञापन का उत्पादन की लागत और विक्रय की लागत में कमी लाना। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का समय बड़ी मात्रा में उत्पादन का है। जब निर्माता के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके विक्रय के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, और जब विज्ञापन का सहारा लिया जाता है तो निश्चित रूप से बिक्री बढ़ती है। जैसे ही व्यवसाय का विक्रय बढ़ता है तो ऐसी दशा में प्रति वस्तु उत्पादन लागत और प्रति वस्तु बिक्री की लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट, अगला उद्देश्य है नकली माल से सावधान करना। जैसा कि हम जानते हैं, निर्माता जिस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है और उसका विक्रय का कार्य करता है, तो ऐसी दशा में कुछ समय के पश्चात उसके वस्तुओं की ब्रांड बन जाती है और वो वस्तुएं मार्केट में बिकने लग जाती है। जब वो वस्तु बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उसी तरह से मिलती जुलती हुई वस्तुएं जो है बनाने का कार्य करते हैं और उस मूल वस्तु की ख्याति का लाभ लेकर के अपने व्यवसाय करना चाहते हैं। जैसे ही इस तरह की बातों का संज्ञान निर्माता को होता है तो निर्माता तत्काल विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु और नकली वस्तुओं के बारे में आवश्यक जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। ऐसी दशा में इसका विज्ञापन का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को नकली माल से सावधान करना है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना होता है। हम जानते हैं कि आज विभिन्न नाम से जो वस्तुएं बिकती है, जैसे बाटा के जूते हो गए या सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए या अन्य इसी प्रकार की कोई भी ब्रांड की हम वस्तुएं ले सकते हैं।
इनके बारे में हम जानते हैं कि विज्ञापन के द्वारा ही आज इन वस्तुओं को घर घर में जाना जाता है। तो ऐसी दशा में ब्रांड के कारण, उस वस्तु की पहचान होने के कारण व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है और बार बार विज्ञापन होने से जनता का विश्वास जो है उस संस्था पर बन जाता है और उस संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। इस तरह से इन विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के विज्ञापन किया जाता है। आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।